या को पाँव से बुझा देगा, मुँह से फूँक देगा, उसका तो सर्वनाम निश्चित है। जो भगवान राम थे, उनका जन्म का कारण ही जन्म लेने का। तो एक बार नारद जी को लालच आ गया कि जैसे सीता का स्वयंवर पर रावण के आया था, बड़े बड़े राजा आए थे, तो स्वयंवर था उसको, तो नारद को पता था सबसे बड़ा रूपवान जो है भगवान विष्णु है। तो उन्होंने क्या किया, उनकी इच्छा है कि यार हम भी स्वयंवर कर लेते हैं, हमारे भी बाल बच्चे हमारा भी भेजते। तो नारद जी ने, उसको पता था भगवान विष्णु सबसे सुंदर है, तो सीधे अपने भगवान विष्णु के पास गए और दरवाजे पर चक्कर मारते। लेकिन भगवान विष्णु अपनी दिव्य शक्ति से देख रहे हैं कि नारद, तो कुछ देर के बाद भगवान विष्णु ने बुलाया, तो मैं नारद जी बताओ कहाँ की क्या खबर ले आया हो, कुशल मंगल हो सारी उनकी मुझे। बोला हाँ भगवान ठीक है। तो बोला भगवान राम ने भगवान विष्णु ने बोला यार तुम तो आज है। भगवान विष्णु ने वहां पर कमंडल रखा था, अपना कमंडल से मुंह धो। अब नारद ने मुंह धोया तो उनका मुंह हो गया बंद। वो महफिल में गया, वहाँ तो स्वयंवर पार्टी में थी जहाँ लोग तीन लोग के सभी लोग गणमान्य लोग पहुंचे थे। तो वहाँ अपनी गर्दन को उठाने लगे ऐसा। वो स्वयंवर किसका था ऐसे? लड़की का था जो कि साथ मतलब माया थी वैसे। सबसे सुंदर हाँ, माया मोहिनी जो भगवान विष्णु का है, उसका नाम माया। तो वो जब वहाँ गए तो अपनी गर्दन को आगे करने लगे, तो अब वहाँ बंदर के गले में कौन माला डालेंगे। तो उसी महफिल में भगवान विष्णु की थे, उनको फीमेल पैर था, वो गए तो उन्होंने जो है उनके गले में मारा। तो नारद को जरा अपने पर जरा फील हुआ, तो गेट से बाहर को निकले तो वहाँ पर दो द्वारपाल जो क्या कहते हैं ना, विष्णु जी की धर्मपत्नी थी, वो कितने थे? विष्णु भगवान की लक्ष्मी थी, लक्ष्मी तो सीता हुई। हाँ, तो जो स्वयंवर हुआ फिर वो कौन थी? वो गायब हो गई दूसरी थी ना, वो उनका स्वयं वो उसके लिए है। तो अच्छा। हाँ, तो वो तो मतलब एक विश्व घोषणा करते हैं ना, तो पुराने टाइम पर तो ज्यादा शादियाँ होती ही थी ज्यादा। तो अब उसने क्या किया, वहाँ क्या हुआ कि जब द्वारपाल जब गेट करते तो गेट में द्वारपालों ने हंसने लगे, बोला तू अंदर क्यों आ। नारद जी को फील हुआ, सबसे पहले श्राप उनको दिया, बोला जाओ तुम राक्षस बनो। एक कुंभकर्ण एक कुंभकर्ण बना था, एक रावण बना उस श्राप से। तो रावण तो वो ठहरा पहले, अरे उसी शराब से बने थे वो। तो ये पहले ब्राह्मण ठहरा वो तो। ये तो पहले की कहानी है ना, उसी रामायण में श्राप पहले ही मिल गया कि बनना राक्षस है। तो श्राप दे दिया। वहां से वो फिर भगवान विष्णु के पास गए, उनको श्राप दे दिया, बोला जिसे नारी के लोग के खातिर तुमने मेरी बेइज्जती कर दी, बंदर बना के भिड़ा दिया, यही नारी के चलते तुम बल बल तड़पोगे और तुम्हारे को सुख शांति नहीं मिले, रोते रहोगे। जब तक ये बंदा रूप तुमको नहीं दिखाई देगा तब तक तुम्हारे को शांति नहीं मिलेगी। ऐसा श्राप। तो भगवान विष्णु ऐसा विष्णु को श्राप दे तो तब बोलते हैं वो चौपाई है ऐसा। अब क्या होगा, लक्ष्मी को वो जो शेषनाग था उससे बोलते तुम लक्ष्मी और बनो और मैं राम रूप में लेकर जन्म। और जो हमारी लक्ष्मी है ये सीता के लिए है, तो पृथ्वी में हम जन्म लिए। तो ये हो गए, तब तब वही जो है राम भगवान जो है तब जन्म लेते। ये जो उनको अब फिर क्या वनवास में जो है भगवान राम सीता खो जाती है। जोगियों को बदनाम कौन किया, रावण। क्योंकि जो रूप लेके गया था वो सीता जी को, सीता जी को थोड़ी पता था कि ये इसमें तो आम साधु समझा हो। तो वो जब वो सीता जी के पास गया तो उन्होंने क्या क्या करते हैं, पहले तो उसने चाल चली,
पापा मामा मारी को मिर्च बना के भेज दिया उधर। तो उस जमाने में क्या मिर्च के खाल में बैठते थे। आज भी साधु सन्यासी जो है शेर के खाल में बैठते हैं, बैठते नहीं बैठते? हाँ हाँ। हाँ, मिर्च का खाल शुद्ध होता है। अच्छा। और शेर का खाल देख लो, भगवान शिव बोल के बैठे। तो उसका क्या हुआ, सीता जी ने बोला बहुत सुंदर मिर्च है ये, इसको तुम कैसे किया? राम को बोला तो वो चले गए पीछे। घूमते 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 वो पकड़ने नहीं आया। जब भगवान ने उसको तीर चलाया तो तीर में वो तो दम छोड़ा, तो हे राम हे राम हे। रामायण के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो इसमें तो एक विष्णु उपासक पंडित, भगवान विष्णु को मानते, एक दुर्गा उपासक पंडित हो, जो माँ दुर्गा को मानते हैं। जो माँ दुर्गा को मानते हैं वो बलि प्रथा को मानते हैं। जो क्या कहते हैं भगवान विष्णु को मानते हैं वो क्या करते हैं, हवन पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। ये चक्कर है इसमें। आखिर तो पहले से हुआ है, आखिर आज से हुआ है, आखिर को किसी ने चलाया है क्या? अब दुर्गा का जब दुर्गा वाली बात आती, देवी वाली बात होती है, तो देवी ने तो राक्षसों ने तो 3 लोग भवन को अपने कब्जे में कर लिया था। दुर्गा का अवतार लेकर जो उनका संहार किया, उनका बिल्कुल विनाश किया, तो दुर्गा ने किया। दुर्गा का तो 108 बार जन्म ले लिया उसने, जो 108 बार भोलेनाथ के गले में जो रुद्राक्ष की माला, तो 108 दाने होते हैं, होते हैं या नहीं होते? हाँ हाँ। फिर उसने इतने बार जन्म लिया, इतने बार सृष्टि का संहार किया है, जो दैत्यों को पृथ्वी से छुटकारा किया है। देवी जो है, देवी कौन है? देवी क्या आदि शक्ति है, आदि शक्ति से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति की। और वो आदि शक्ति के नाम पर ही दिया जलता है। कोई दिए के ऊपर दशा कसा कोई कसम नहीं खाता है। जो दिया को पांव से बुझा देगा और मुंह से फूक देगा, उसका तो सर्वनाश निश्चित है। दिया को मुंह से नहीं फूकते, दिया जलने के बाद तो तुम पहले उसको बंद मत करो। चलने दो उसे। क्योंकि तुम ऐसा है, कोई सांस में दिया तो जलाता हूँ, कोई अच्छा सामर्थ्य वो जलाएगा। और दिया वो भी हर घर में चलता है, हिंदू घर में तो चलता है, जीते जीते भी मरते। और मुसलमान नहीं दिया जलाता उसकी बात नहीं। तो हम थे वहां पर कि मृग के पीछे गए। हाँ, मेरे के पीछे का तो उसने हा लक्ष्मण राम की आवाज में बोला। मृग ने तीर हाँ, लगने के सबको बाद। दिखा ना, भेष बदलना काम होता है, हम्म, बारिश था। तो अब वहाँ सीता जी को आवाज सुनाई दी, और सीता जी को उन्हें लक्ष्मण से बोला, बोलो तुम जाओ, तुम्हारे भाई कोई संकट में और अच्छा। दुखी है, और तुम्हारे को पुकार रहे हैं, तुम जाओ और उनको संकट से छुड़ाओ। तो लक्ष्मण ने बोला वो तो भगवान विष्णु है, उनको तो संकट आ ही नहीं सकता, तुम मेरे को तो बजरंग भेज रहे हो। बोला जाओ तुम, मैं तुम्हारी कोई नहीं सुनने वाला, तुम उनको उनका उनका साथ दो, और नहीं जाओगे तो मैं फिर दूसरी चीज। अब बेबस हो गए लक्ष्मण, जाए तो वो भी दिक्कत है, राम की जिम्मेवारी दिया था, अगर नहीं जाए वो सीता जी के विकराल रूप रख दिया। तो लक्ष्मण जी फिर बोला, उन्होंने अपना अ, मंत्र शक्ति से और उनकी अग्नि रेखा की, बोला माँ तुम जो है, सीता जी को बोला, और तुम्हारी ये जो रेखा है तुम्हारे शक्ति पर। अब ये इसलिए बोलते हैं ना ब्रह्म बुद्धि, ब्राह्मण की बहुत बुद्धि होती है, वो तुम्हारे को हंसते हंसते मार देगा, कलम से मार देगा। हाँ, ब्राह्मण से गए करो वो तुम्हारे को हाथ नहीं लगाओ। हाँ, क्षत्रिय है जो पूर्ण त्याग का प्रयोग करेगा, वो आपका मुकाबला करेगा, उसकी शक्ति है, उसमें वरदान है। तो ब्राह्मण जो है तुमको हंस के मार। तो उन्होंने क्या किया, अब वहां से वो लक्ष्मण जी चले गए, और ये उस सतयुग में, जहाँ त्रेता युग में, साधु सन्यासी का वेश बना के वहां आ गया कुटिया के पास, और वहां ऋषि मुनि का वेश बना। तो आया तो उसने भिक्षा मांगी, तो भिक्षा मांगी तो सीता जी बाहर नहीं आई, भिक्षा क्रॉस नहीं की। तो फिर वो बोला, जब उसने पाँव रखने की कोशिश तो वहाँ आग लगी, देखा। हाँ, पहले रावण ने खुद वो किया। हाँ, तो आग में तो समझ गए यहाँ खत्म। पहले बल शक्ति का प्रयोग किया उसने। बल शक्ति नहीं गया, सीता जी को महसूस नहीं होने दिया कि रावण है या क्या। तो सीता जी को उसने जब क्रॉस करना कोशिश किया, तो उसको सीता जी को आई, अंदर से भिक्षा देने लगी, रेखा के अंदर से। बोलने में बंद भिक्षा लूंगा नहीं, तो बाहर आओ शिक्षा दूंगा, भिक्षा दूंगा। तो रेखा क्रॉस करके दो। सीता जी क्रॉस करे तो कहते हैं ना मर्यादा पार नहीं करना। जो मर्यादा पार हम्म। करता है, चाहे वो इंसान हो चाहे भगवान हो, वो दोनों को। तो फिर वो क्या हुआ, सीता जी बाहर आई तो उसने फट अपना भेष बदला, तो रावण का रूप बदल गया। अपना सीता चिल्लाती रही, रोती रही। तो रावण बोला तुमने हक पार किया ना, रेखा क्रॉस किया, तो अब विधाता भी नहीं सुनेगा। तो
तो बोले जितना ने अपकार किया ना लक्ष्मण का मैंने नहीं माना, ये बोलता रावण, तो रावण फिर अपने रथ में ले जाओ, तो ले जाता है, सीता फिर जाती है उधर अपना आकाश मार्ग में, फिर उसको जुटाई उसको। यहाँ से हो जाता है सीता हरण।